यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वन्तलिखे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोऽपि सक्कच्च शृण्वन्तु भासितं तस्माहि भूतानि समेत सब्बे मेत्तं करोथ मानुषीयापजाय। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तथागत गौतम बुद्ध उसी प्रकार उनका सुलक्षित धम्म और उनका न्याय मार्ग पर आरूढ़ संघ, ऐसे तीन रत्न को मेरा जीवा वंदन है। आज हम आपको बताएंगे कि चार तरह के पुंगल, चार तरह के पुरुष या चार तरह के व्यक्ति धर्म को समझने के आधार पर कि वो धर्म को किस तरह के समझते और कितने जल्दी समझते, इसके आधारों पर चार तरह के व्यक्ति होते हैं। यह खास रूप से मूल रूप से अभितर निकाय में भी आता है और इसके अलावा पुद्गल पय्यति में होता है। पुद्गल पय्यति अभिधम्म का एक विशेष ग्रंथ है जिसमें बताया गया कितने तरह के व्यक्ति होते हैं, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज, कितने तरह के पर्सनालिटीज होते हैं, कितने तरह के व्यक्ति होते हैं और उनके अंदर कौन से ट्रेड्स आते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो उस व्यक्ति के गुण क्या क्या होंगे, वो किस तरह को बातों को समझता होगा, किस तरह से प्रतिक्रिया देता होगा, इसके आधारों पर भगवान ने पुद्गल पय्यति में बताया कि कितने तरह के व्यक्ति होते हैं और उस व्यक्ति के गुण किस तरह के होते हैं। तो आज हम उसी की कैटेगरी, उसी का एक तरीके समझेंगे जिसमें लोग कैसे किस तरह के चार लोग हैं। मतलब आज संसार जितने भी लोग होंगे उनको भगवान बुद्ध चार तरीके में बांट रहे कि चार ही तरह के लोग होते हैं। किस तरीके से धर्म को समझने के आधार पर कि धर्म को किस प्रकार से कितने जल्दी समझ जाते हैं, कितने शीघ्र। जैसे कुछ लोग होते हैं कि धर्म को शीघ्र समझ जाते हैं, एक गाथा में, है ना, धर्म को एक गाथा सुन ली कि तुरंत क्या हो जाता है, वो लोग निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। पर कुछ बहुत अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास करके भी, अर्थात उस मार्ग पर चलते हुए भी उनको काफी समय लग जाता है, विलंब हो जाता है इस बुद्ध शासन में प्रगति करने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके आधारों पर भगवान बुद्ध ने बताया है चार तरह के व्यक्ति। तो एक व्यक्ति वो होता है कि धर्म की एक गाथा सुन ले, तुरंत हो जाए निर्वाण प्राप्त कर लेता है। तो इतना एक गाथा में कि मतलब उसकी उतनी पढ़ाई, क्योंकि भगवान बुद्ध का शासन ये प्रज्ञा का शासन होने के कारण इसमें ये प्रज्ञा प्रधान है। इवन हम जो शील पालन करते हैं, जो समाधि का अभ्यास करते हैं, ये मूल रूप से हम प्रज्ञा उत्पन्न कराने के लिए भी करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि भगवान बुद्ध के अगर समय में देखते हैं तो भगवान बुद्ध के भी पहले हमें दिखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शीलों में काफी अच्छे थे, अग्रत थे, शीलों का तटस्थ पालन करते थे। रहे सारिपुत्र और मुगल हैं, भगवान बुद्ध के संपर्क में आने के पहले वो शीलों में काफी अच्छे थे। इसके अलावा हमें समाधि में भी अच्छे लोग दिखते, जैसे उनके जो पहले गुरु और दूसरे गुरु थे, उद्दक रामपुत्र, आल्हार कलाम, ये लोग पहले से ही समाधि में काफी 8वीं 9वीं समापत्ति प्राप्त कर चुके थे। पर इनके पास वो प्रज्ञा नहीं थी, ये अपने अंदर वो प्रज्ञा उत्पन्न नहीं कर सके जिसके कारण क्या कर सके, वो निर्वाण प्राप्त कर सके। या जिसके कारण इस संसार के 3 लक्षण, वो जो अनित्य है, अनात्म है, तो दुखता, ये नहीं समझ पाए। इतने समाधि के 8वें और 9वें चरण तक पहुंचने पर भी उद्दक रामपुत्र, आल्हार कलाम जैसे लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि वो प्रज्ञा उत्पन्न नहीं कर सके। क्योंकि प्रज्ञा उत्पन्न करने के लिए भी एक रास्ता है जो भगवान बुद्ध ने बताया, जिसको उस रास्ते पे चलते हुए व्यक्ति को पारमिता पूरे करने पड़ते हैं और वो पारमिता पूरे करने के लिए साल लग जाते हैं, जन्म लग जाते हैं। तो भगवान बुद्ध का शासन ये प्रज्ञा प्रधान शासन, मतलब प्रज्ञा पर ज्यादा बल देता है कि आप प्रज्ञा कैसे उत्पन्न करते। तो व्यक्ति अपने प्रज्ञा के अनुसार, अर्थात अपने ज्ञान के अनुसार धर्म को समझता है और धर्म के उतने गंभीरता को, उतने गहनता को समझ पाता है। जैसा उसका ज्ञान होगा उस प्रकार से वो धर्म को समझेगा। और जरूरी नहीं कि उसे धर्म को बहुत अच्छे से समझा होगा तो लोगों को समझा भी पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। समझना और समझाना दोनों में फर्क होता है। तो सबसे पहली क्रिया आती है समझने की। हमें यह बात यह भी समझने की जरूरत है कि सिर्फ श्रवण करने से कोई धर्म को नहीं समझ सकता। धर्म का बोध, धर्म का स्पर्श होना भी आवश्यक है।
क्योंकि यह भी होता है कि कायानुपश्यनि, या फिर नतावता धम्मधरो यावता भूभासति यो चंपत्ति सुत्पालन, कि बहुत सुन रहा है पर अपनी काया के अंदर झांक के नहीं देख रहा हूँ। ये सत्य भी कह सकते हैं हम, कायानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, वेदनानुपश्यना। अगर इस प्रकार से इन बातों में उस धर्म को अनुभव नहीं कर रहा, क्योंकि भगवान लोग जो भी धर्म बताते हैं या जो भी धर्म सिखाते हैं या जो भी बातें समझाते हैं, वो इसलिए समझाते हैं कि व्यक्ति अपने अंदर, अपने भीतर या अपने इस काया पर अनित्य को जाने की, देखो ये संसार जिसे तुम मैं समझ रहे हो, जिसे तुम मेरा समझ रहे हो, यह अनित्य है, ये क्षण प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, क्षण प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। और ये कितना अनात्म है कि यहाँ पे तुम ना किसी को मैं कह सकते हो ना किसी को मेरा कह सकते हो, इसलिए भी तो ये दुख का कारण है, इसलिए तो तुम्हें संसार में बार बार दुख मिलता है। तो क्या इस प्रकार से अपने काया या अपनी वेदना या अपने मन में या अपने विचारों में ऐसे धर्म को देख रहा है क्या? पर इतना सरल नहीं है कि भगवान बुद्ध से बता रहे और अपने काया में झांक के देख सके, इतना आसान नहीं है। तो वो कैसे भी देख पाता है कि उसकी प्रज्ञा कितने स्तर तक पहुंची है, उसके आधार पर वो धर्म को समझता है। तो धर्म को समझने के आधार पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये 4 तरह के व्यक्ति है जो धर्म को कुछ है जल्दी समझ जाते हैं और कुछ को बहुत लंबा समय लगता है। तो सबसे पहला व्यक्ति जो धर्म की सिर्फ एक गाथा सुन ले और एक गाथा सुन के वो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, निर्वाण प्राप्त कर लेता है या मार्ग या फल प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए सारिपुत्र, मोगललैन, यह वो व्यक्ति है, दारुचर्या, यह वो व्यक्ति है जिन्होंने धर्म की सिर्फ एक गाथा सुनी और गाथा सुनते बराबर जैसे उन्होंने गाथा सुन ली वैसे वो क्या हो गए, सोतापति हो गए, सकतागामी हो गए। हमें प्रजापति गौतमी भी देखने के लिए मिलती है कि प्रजापति गौतमी भी पहली बार जब भगवान बुद्ध कपिल वस्तु आए थे तो प्रजापति गौतमी ने जब उनके पास से धर्म उपदेश सुना तो धर्म उपदेश सुनते बराबर वो क्या हो गई, सोतापति हो गई। उनके पिता भी जब पहली बार धर्म सुने तो सकतागामी हो गए। तो ऐसा क्या हो गया, हम रोज अध्ययन करते, रोज अभ्यास कर रहे और धर्म के और गंभीरता से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम रोज विहार जाते हैं, रोज उतनी श्रद्धा से फूल अर्पण करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, चित्त में मैत्री उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, चित्त में करुणा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि शील किसी प्रकार से मेरे खंडित ना हो, अखंड रूप से मेरे शील पालन हो, समाधि में किसी प्रकार से विघ्न न हो, समाधि का भी अध्ययन और अभ्यास करते हैं। और इतना करने पर भी क्या हो जाता है कि हम धर्म को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते और फिर भी आसक्तियों के जंजाल में फंसे रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति कहता भी है ना भगवान को, अंतो जटा बहि जटा जटाई नृतंग पजा तंतम पुच्छम ये गौतमं सो इमं वी जटे जटं, अर्थात अंदर भी जंजाल बाहर भी जंजाल, जंजाली जंजाल फंसा हुआ है। मतलब हम इतने जंजाल में क्यों पड़े हैं, क्यों इतने जंजाल में फंसे रहते हैं कि हमें किसी न किसी की आसक्ति या किसी न किसी के दुख में कोई ना कोई विचार हमें हमेशा व्याकुल करते रहता है। जबकि हम धर्म का अध्ययन अभ्यास कर रहे हैं तो उसका यह कारण है कि उनके पारमिता पूर्ण रूप से भरे हुए, उनका अध्ययन अध्यापन इतना नहीं है। भगवान बुद्ध ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, तो वो जो व्यक्ति जो एक बार में सुन ले, एक गाथा सुनते बराबर जो सोतापति, सकूदंगम, सारिपुत्र, मोगललैन वगैरह हुए, क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है सारिपुत्र तो साक्षात बुद्ध के पास से भी नहीं सुनी गाथा। सारिपुत्र, मोगललैन ने तो इनके पास से, सारिपुत्र ने तो अश्वजित के पास से श्रवण की थी और मोगललैन ने सारिपुत्र के पास से गाथा सुनी थी। कौन सी वो गाथा थी, ये धम्मा हेतु पभवाते संच हेतु निरुतथागत आहम एववादी महासमनो, अर्थात कि ये सारी बातें, सारे धर्म, सारी बातें जो उत्पन्न हो रही है वो हेतु से उत्पन्न होती है, किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है और उसका कारण और उसका नष्ट होना ये दोनों तथागत बताते हैं। ऐसे उन तथागत की शिक्षा है। सोचिए 2 लाइन की पंक्ति है, क्या है वो पंक्ति कि सारी बातें कारणों से उत्पन्न होती है, उसका कारण और निरोध तथागत बताते हैं। सिर्फ इतना ही सुन के सारिपुत्र अश्वजित सुना, वो भी अश्वजित नौसिखिया था धर्म में, इतना नहीं, क्योंकि अश्वजित उन पंचवर्गीय भिक्षु में था जिसको सबसे आखिरी में धर्म समझा था और उसके पास से किसने समझा, सारिपुत्र ने समझा। अश्वजित ने कहा भी था कि मुझे धर्म उतने अच्छे से मैं नहीं समझा, मैं भी नव दीक्षित हूँ, नवागंतुक हूँ, उतने अच्छे प्रकार से मैं समझा नहीं। पर सारिपुत्र ने कहा कि तुम मुझे बस सार बता दो, मैं अपने अलग अलग दृष्टिकोण से उसे जान लूंगा। तो एक नव आगंतुक जिसको धर्म उतने जिस प्रकार से नहीं समझा, उसके पास से, अश्वजित के पास से सारिपुत्र सुनता है, सिर्फ एक गाथा सुनता है और उस एक गाथा में सिर्फ ये जानता है कि सारी बातें कारणों से उत्पन्न होती है और समय के और कारणों से निरोध होती है और
ऐसे वो महाश्रमण की शिक्षा है। सिर्फ ये 2 लाइन सुन ली और सुनते बराबर धर्म को इतना समझ लिया कि जगह पे ही उसी समय सोतापति हो गया। फिर ये वापस अपने मित्र मोगलैन के बताता है और मोगलैन को यही गाथा सुनाता है, और जब मोगलैन को एक गाथा सुनाता है तो मोगलैन भी तुरंत वही सोतापति हो जाता है। तो एक गाथा में क्या हो गए, सोतापति सकुदागामी। तो ये किस कारण से हो, तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसे व्यक्ति को ये उग्र चित्तानु है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि उग्र चित्त, कि जो एक गाथा में। फिर दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं, दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जिनको एक गाथा में इतनी उनकी प्रज्ञा इतनी सामर्थ्य नहीं होती है, उनकी प्रज्ञा इतनी नहीं हो पाती है कि सिर्फ 2 पंक्ति में धर्म समझ पाए, तो उनको एक्सप्लेनेशन अर्थात विस्तार रूप में समझाना पड़ता है। जैसे कि विशाखा को, अनाथपिंडिका को भगवान ने उनको गाथाओं का स्पष्टीकरण बताया था, जिनको गाथा समझा के बतानी पड़े, थोड़ा सा लंबा उपदेश देना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति जो गाथा से नहीं समझ पाते हैं, पर उन गाथा को थोड़ा सा आप समझा दोगे अच्छी प्रकार से तो वो समझ जाते हैं। तो भगवान बुद्ध ऐसे कहते हैं विपन्न चित्तानु, ऐसे व्यक्ति जो थोड़ा सा भी, जिनको गाथा से तो नहीं पर जिनको गाथा को समझा के उनको बता दिए तो वो समझ जाते, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है विपन्न चित्तानु। फिर तीसरे तरह के लोग होते हैं जो ना एक गाथा में समझ पाते और जिनको समझा के बताया तो भी नहीं समझ पाते हैं, बहुत समझाने पर भी वो समझ नहीं पाते, और वो कितना भी प्रयास क्यों ना करे वो उतना समझ नहीं पाते। हाँ, पर अगर अच्छी प्रकार से वो उसका अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो वो 7 दिनों से लेकर या इसी जन्म के अंदर वो क्या कर लेते हैं, अनंत प्रदेश मार्गीय फल, सोतापति, सकुदागामी, अनागामी, इसमें से कोई भी एक फल वो प्राप्त कर लेते हैं इसी जन्म में। पर कुछ लोग होते हैं कि एक गाथा में भी नहीं समझ पाते, फिर गाथा को समझा के बताए, जिस विपन्न चित्तानु लोग समझ जाते हैं, उसमें भी नहीं समझ पाते, और वो लोग कितना भी प्रयास करें, इतना प्रयास करने पर भी इस जन्म में वो प्राप्त नहीं कर पाते, वो तो अगले जन्म में ही प्राप्त कर पाते। बहुत पुण्य करते, पर बहुत पुण्य करने पर भी वो इस जन्म में क्या नहीं प्राप्त करते हैं, ना मार्ग प्राप्त कर पाते, ना फल प्राप्त कर पाते। ऐसे लोगों को भगवान बुद्ध कहते हैं पदा परमा व्यक्ति, मतलब ऐसे व्यक्ति जो इस जन्म में कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, इस जन्म में कितना ही पुण्य अर्जन क्यों ना कर ले, पर वो इस जन्म में अनंत प्रद या फल या मार्ग भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो अगले जन्म में। जैसे कि हमें अजातशत्रु का उदाहरण मिलता है। अजातशत्रु से जब पहली बार मुलाकात हुई थी भगवान बुद्ध की, जब भगवान बुद्ध से पहली बार मिलने के लिए आया था और उसको मिलाने के लिए लाया था जीवक ने। दरअसल अजातशत्रु ऐसे एक बार बाहर बैठा हुआ था अपने कुछ प्रधानमंत्रियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, तो उसके मन में ऐसा विचार आया, देख के चांद को, रात को देख के विचार आया कि क्यों ना किसी के साथ धर्म संलाप किया जाए, चर्चा की जाए। तो सभी लोगों से आशुद्र चर्चा कर चुके थे। तब जीवक कहते हैं श्रमण गौतम भी मेरे आम्रवन में ठहरे हुए। जैसे जीवक ने आम्रवन मतलब आम का पेड़ जिसमें आमों के वृक्ष लगे, जीवक ने अपना आम्र वृक्ष तथागत गौतम बुद्ध को दान दिया था। तो जब भी वो उधर आएंगे तो जीवक के आम्र वृक्ष में ठहरते थे। तब जीवक अजातशत्रु कहता है कि भगवान मेरे आम्रवन में ठहरे हुए, आप चाहे तो आप उनसे संवाद कर सकते, धर्म संलाप कर सकते। तो अजातशत्रु वैसे भी समन्वय होते हैं। अजातशत्रु ये और बिंबिसार और बुद्ध ये सारे समान उम्र के, बस 1-2 साल का अंतर होगा। बाकी तीनों लोग जो थे, जैसे मगध देश का राजा बिंबिसार, कौशल देश का राजा प्रसन्नजीत और सिद्धार्थ गौतम, ये तीनों तथागत गौतम बुद्ध ये तीनों समान उम्र के थे। लेकिन बिंबिसार को छल से हटाकर अजातशत्रु से गद्दी बैठ गया था, और अजातशत्रु इतना पसंद नहीं करता था गौतम बुद्ध को। पर अभी थोड़ा जिस प्रकार से भगवान की कीर्ति फैल रही थी कि भगवान सुगत है, लोकविदु है, भगवान बुद्ध तर्कवादी है, पर ना सिर्फ तर्कवादी बल्कि तर्कों को, अपने अनुभवों को तर्कों पर कस के देखते हैं। और भगवान बुद्ध यही लोग के लिए उपदेश करते, निर्वाण के लिए उपदेश करते। इस प्रकार से उसने भगवान की कीर्ति सुनी थी, और उस समय के जन संप्रदाय में भी भगवान बुद्ध की लोक प्रसिद्धि अच्छी प्रकार से बढ़ रही थी। तो चलो उसके मन में आ गया कि चलो जा सुन ही लेते हैं। तो अपनी सेना के साथ वो हो लेता है भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए। तो ऐसा जाते हैं मिलने के लिए आम्रवन जीवक के, तो जीवक साथ में होता है। तो
बस ऐसे 10 या 15 मिनट का ऐसा रास्ता रहता है कि बस आम्रवन आने वाला होता है, तब अजातशत्रु प्रश्न पूछता है जीवक को कि तुम्हारे आम्रवन में बुद्ध और कितना भिक्षु संघ है। तब कहता है कि 800 से 1000 लोग फिलहाल अभी आम्रवन में है मेरे। तो अजातशत्रु को मन ही मन में विचार आता है कि 500 से 800 से 1000 लोग अभी उस आम्रवन में है और एक आवाज भी नहीं आ रही। तो उसे आश्चर्य कहीं ना कहीं मेरी हत्या कराना तो नहीं लेके जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा भिक्षु संघ और आवाज नहीं थी। भगवान बुद्ध के संघ के वैशिष्ट्य था कि इतना बड़ा संघ रहने पर भी ऐसी आवाज नहीं आती थी। तो भी वो चल के देखता है, जाके देखता सही में वहाँ पे 800 से 1000 भिक्षु थे। अजातशत्रु भगवान बुद्ध को वंदन करता है और एक बार बैठ जाता है और कुछ उपदेश पूछता है। उपदेश होने के बाद अजातशत्रु अपने घर वापस चला जाता है, अपने महल वापस चला जाता है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि मूर्ख है। क्यों उसे भगवान बुद्ध मूर्ख कहते हैं? अगर वो चाहता तो उस पहले उपदेश में क्या हो सकता था, वो सोतापति हो सकता था, पर क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या की थी इसलिए वो सोतापति नहीं हो पाया। सोचो उसमें इतना सामर्थ्य था कि वो पहले उपदेश में सोतापति हो सके, पर उसके की कुशल कर्म नहीं कर रहे। भगवान ने 5 महापाप बताए हैं और भिक्षु के लिए 4 पराजिका। अगर इनमें से अगर एक भी कोई अकुशल कर्म व्यक्ति के उस जीवन में हो जाता है तो उस जीवन में कितना भी पारमिता पूर्ण करने की कोशिश क्यों ना करे, कितना भी पुण्य क्यों ना कर ले, कितना ही महादान क्यों ना कर ले, पर उस जन्म में वो निर्वाण प्राप्त कर ही नहीं पाता। उसके सारे रास्ते बंद हो जा रहे। मिलिंद प्रश्न में भी ऐसा पूछा गया है राजा मिलिंद ने बनते नागसेन को कि बनते ऐसा कि अगर किसी ने महापाप या पराजिका करके हो तो अरहंत नहीं बन सकता। तब राजा बनते नागसेन एक उपमा में प्रत्युत्तर में उसे कहते हैं कि देखो, जिस तरीके से अगर हमें आग जलानी हो और आग जलाने के सारे सामान तो हमने ला के रख दिया है, और उस आग जलाने के सारे सामान में से हमने वो सारा सामान फेंक दिया, तो क्या आप आग जला पाओगे? नहीं। आपके पास माचिस होने पर भी आप आग जला नहीं पाओगे। तो उसी प्रकार तुमने कितना भी सामर्थ्य क्यों, तुम्हारे पारमिता पूर्ण क्यों ना हो, पर क्योंकि आप पराजिका हो चुके हो या फिर आपके महापाप हो चुके हैं तो आप नहीं कर सकते हो। 5 महापाप बता है बुद्ध ने। सबसे पहला माता की हत्या, दूसरा पिता की हत्या, तीसरा अनंत का खून निकालना, अनंत की हत्या करना, चौथा बुद्ध का खून निकालना और 5वां संगभेद। ये 5 में से अगर एक भी महापाप कोई करके है तो उस जन्म में वो थोड़ा सा भी फल प्राप्त नहीं कर सकता। और अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके था, इसलिए वो इतना अच्छा बुद्ध साक्षात उपदेश सुनने पर भी सोतापति नहीं हो पाया। तो ऐसे व्यक्ति कहते हैं पदा अपरमा व्यक्ति। तो ये 4 प्रकार के व्यक्ति है। 4। सबसे पहला व्यक्ति उग्घ चित्तानु, ऐसा व्यक्ति जो धर्म की सिर्फ एक गाथा सुनते बराबर क्या हो जाता है, अरहंत या मार्ग या फल प्राप्त कर लेता है। दूसरा व्यक्ति जिसको कहते हैं विपन्न चित्तानु, अर्थात एक गाथा से तो नहीं पर उस गाथा को स्पष्टीकरण में उपदेश दिए तो वो क्या हो जाता है, मार्ग नहीं तो फल प्राप्त कर लेता है। तीसरा व्यक्ति जो इस जन्म एक गाथा सुनने पर या गाथा के स्पष्टीकरण से तो नहीं पर उस जन्म में अगर प्रयास करे तो कम से कम 7 दिनों के अंदर या फिर अपने मृत्यु के आखिरी क्षण तक वो इस जन्म में ही मार्ग या फल प्राप्त कर लेता है। इसे कहते हैं नैय व्यक्ति। और चौथा होता है पदापमरा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले पर इस जन्म में वो प्राप्त नहीं कर पाता, उसको अगले जन्म में अगर वो अच्छे कुशल कर्म करते रहे, कुशल कर्म से कुशल चित्त उत्पन्न करके अगर मरने के बाद देव योनि में चला जाता है, देव योनि में या मनुष्य योनि में आता है तो अगले जन्म में अवश्य वो मार्ग या फल प्राप्त कर लेता है। पर इसमें भी ऐसे 8 स्थान हैं, ऐसे 8 बातें हैं, ऐसे 8 जगह है जहाँ पे व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले वो धर्म को समझ ही नहीं पाता या धर्म का साक्षात्कार कर ही नहीं पाता। इसे 8 स्थान कहा गया है। ऐसे 8 स्थान जहाँ पे व्यक्ति अगर उत्पन्न हो गया तो वो धर्म को समझ नहीं पाएंगे। वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इन्हीं 4 व्यक्तियों को भगवान बुद्ध ने 4 उदाहरण देके समझाया। कमल का उदाहरण देके समझाया। भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो कुछ कुछ कमल ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर आ जाते हैं, है ना, पानी के ऊपर आके थोड़ा सा पानी के ऊपर आके से खिलते। अगर धूप की एक भी किरण उस कमल पे गिर गई तो कमल क्या हो जाता है, खिल जाता है। इवन सुबह की अगर पहली किरण भी उस कमल पे गिर गई तो कमल खिल जाता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं तो उग्घ चित्तानु जो व्यक्ति होता है वो ऐसा ही होता है। उसके ऊपर थोड़ा सा भी धर्म का स्पर्श हो गया, अर्थात धर्म की छोटी सी गाथा भी सुनने के लिए मिल गई तो वो खिल
जाता है, वो अपने ऊपर का मैल दूर कर देता है और इस बुद्ध शासन में अरहंत सकुदागामी अनागामी नहीं तो सोतापति, एक तो मार्ग नहीं तो फल प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को उद्ध चित्तानु कहते हैं। जैसे कमल झील के ऊपर आ जाता है और सूरज की किरण भी गिर गई तो खिल जाता है। फिर दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है कि तालाब के ऊपर आया है पर एकदम ऊपर नहीं, अभी भी वो पानी से क्या है लिप्त, अभी भी उसके थोड़े से पैर क्या अभी भी थोड़े से उसके जो पत्तियां है वो कीचड़ में या पानी में भी डूबे हैं। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे जो कमल होते हैं सूरज की पहली किरण से नहीं खिल पाते हैं, ऊपर वो थोड़ी सी अच्छी खासी किरण मिल गई तो वो भी क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं तो जो विपन्न चित्तानु व्यक्ति होता है वह व्यक्ति को अगर आपने थोड़ी सी भी धर्म समझा के बता दिया, स्पष्टीकरण करके बता दिया तो वो भी क्या हो जाए इस बुद्ध शासन में सोतापति चतुर्दगामी अनागामी तो अरहंत फल प्राप्त कर लेते हैं। फिर कुछ व्यक्ति कुछ कमल ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर बस आने वाले होते हैं पर पानी के ऊपर ठीक प्रकार से आ नहीं पाते। तो भगवान बुद्ध जो नई व्यक्ति होते हैं वो नई व्यक्ति भी इसी तरह के होते हैं कि वो नहीं आ पाते, वो उतने खिल पाते और उसके अंदर ही हो जाता है। तो ऐसे कमल जो होते हैं जो पानी के उतने ऊपर नहीं आ पाते हैं, बस पानी के थोड़ा नीचे होते हैं, बस थोड़ा सा ऊपर आने वाले होते हैं, तो ऐसे कमल में क्या होता है एक दिन और इंतजार करना पड़ता है, दूसरे दिन क्या हो जाते हैं वो पानी के ऊपर आ ही जाते हैं। तो भगवान बुद्ध जो नए व्यक्ति होते हैं वो नए व्यक्ति इस जन्म में और कितना ही प्रयास कर ले प्राप्त नहीं कर पाते, पर अगले जन्म में अगर वो मनुष्य बने देवगुणी में आगे तो अवश्य क्या होता है वो मार्ग या फल प्राप्त कर ही लेते इस बुद्ध शासन में। और चौथे जो व्यक्ति होते हैं भगवान बुद्ध उनको उस कमल के रूप में बताते हैं कि वो कमल हमेशा पानी के अंदर ही उत्पन्न होता है और पानी के अंदर ही समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो धर्म को कभी समझ नहीं पाते भगवान बुद्ध ऐसे व्यक्ति को पदाफर्म व्यक्ति कहते हैं। इसके अलावा 8 तरह के जो स्थान भगवान बुद्ध ने बताया है जहाँ पे व्यक्ति धर्म को समझ ही नहीं सकता। सबसे पहला जो स्थान होता है वो होता है नरक में उत्पन्न हो गया। अगर बुद्ध शासन है, समझिए बुद्ध शासन शुरू, क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है कि बुद्ध शासन नहीं होता है, जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध के शासन के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ 5000 साल टिकेगा, 5000 साल बाद लुप्त हो जाएगा। हर बुद्ध शासन एक समय तक रहता है और एक समय के बाद लुप्त हो जाता है। तो जब ये बुद्ध शासन लुप्त हो जाएगा तब आपको बुद्ध शब्द भी सुनने के लिए नहीं मिलेगा, इतना दुर्लभ हो जाता है, ना भिक्षु संगत देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल बुद्ध शासन, इसी बुद्ध शासन होने के कारण आपको बुद्ध की मूर्ति या बुद्ध शब्द सुनने के लिए मिलता है, संगत देखने के लिए मिलता है, काशा वस्त्रधारी व्यक्ति देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसा बुद्ध शासन चल रहा है। ये बुद्ध शासन चल रहा है और इस बुद्ध शासन चलते हुए भी कोई उत्पन्न होता है और उत्पन्न होते हुए मनुष्य योनि में ना उत्पन्न होते हुए अगर वो नरक में उत्पन्न होता है तो वो भगवान बुद्ध के उत्पन्न होते हुए भी वो धर्म को श्रवण नहीं कर पाता, धर्म को सुन नहीं पाता। तो यह होता है ऐसा अस्थान, इसलिए इसको अस्थान कहा गया है। मतलब यहाँ उत्पन्न होने पर भी व्यक्ति धर्म श्रवण नहीं कर पा रहा, धर्म का अध्ययन या अभ्यास नहीं कर पा रहा, इसलिए ऐसे स्थानों को अस्थान कहा जाता है। तो सबसे पहला स्थान नरक। बुद्ध उत्पन्न, अगर इस मनुष्य रूप में बुद्ध उत्पन्न हुए पर आप उस समय नरक में उत्पन्न हुए तो आप बुद्ध के धर्म को श्रवण, मतलब इतने अच्छे समय पे उत्पन्न होने पर भी ठीक स्थान ना होने के कारण आप धर्म का श्रवण नहीं कर पा रहे। फिर दूसरा होता है पशु योनि में। अगर आप पशु योनि में आए हैं तो पशु योनि में उत्पन्न होने पर भी आप धर्म को श्रवण नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि धर्म श्रवण और धर्म को समझने के लिए जो धम्म संज्ञा लगती है वो धम्म संज्ञा नहीं होती, क्योंकि पशुओं के पास सिर्फ 3 ही संज्ञा होती है, काम संज्ञा, गोचर संज्ञा, मतलब अर्थात किसी का बच्चे पैदा करना, खाना और जन्म लेना, सिर्फ ये 3 ही प्रकार के उनमें संज्ञा होने के कारण वो धर्म को समझ नहीं पाते। तो मतलब बुद्ध उत्पन्न हुए और बुद्ध उत्पन्न होने पर भी आप पशु योनि में उत्पन्न हुए, तो एक ऐसे स्थान पे उत्पन्न हुए जहाँ पे आप धर्म को श्रवण नहीं कर सकते। दूसरा स्थान। फिर तीसरा कि बुद्ध उत्पन्न हुए पर बुद्ध उत्पन्न होते हुए भी आप प्रेत योनि में उत्पन्न हुए तो भी आप धर्म का अध्ययन और अभ्यास नहीं कर सकते। इसके अलावा असंज्ञा ब्रह्मलोक में भी आवाज आती ही नहीं, तो बुद्ध उत्पन्न आके चली भी गए तो भी आप बुद्ध का दर्शन नहीं कर पाएंगे और धर्म श्रवण नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अरु ब्रह्मलोक में भी आप धर्म श्रवण नहीं कर पाएंगे। ये चौथा। 5वां होता है ऐसा स्थान, मतलब रिमोट एरिया, अर्थात कि ऐसा स्थान जहां तक बुद्ध नहीं पहुंच सकते या आप बुद्ध तक नहीं पहुंच सकते। मतलब जैसे एक ऐसा स्थान जहाँ पे, जैसे कि एंटार्क्टिका में उत्पन्न होना, मतलब आप धर्म श्रवण नहीं कर पाओगे। ऐसे स्थान पे जहाँ पे बुद्ध नहीं जाते, ऐसे स्थान को भी। फिर 6वां है कि बुद्ध के समय में उत्पन्न हुए हैं
मनुष्य मनुष्य होके भी उत्पन्न हुए, लेकिन आपने मिथ्या दृष्टि धारण किए हुए, इसलिए बुद्ध का धर्म सुनने पर भी आप बुद्ध के धर्म को समझ नहीं पाएंगे। ऐसे भगवान बुद्ध के समय में एक व्यक्ति मिलता है कि भगवान बुद्ध ने उसे कितने बार धर्म समझा के बताया, धर्म समझा के बताने पर भी भगवान ने उसे रिद्धि बल अर्थात चमत्कार करके भी दिखाया, पर फिर भी भगवान बुद्ध का शासन छूट गया, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि वाला था, और मिथ्या दृष्टि व्यक्ति भगवान बुद्ध के धर्मों को समझ नहीं पाता। इसके अलावा अगर आप मनुष्य लोक में उत्पन्न, पर मनुष्य लोक में उत्पन्न होने के कारण आप थोड़े से हैंडीकैप अर्थात मानसिक रूप से दुर्बल है आप, तो भी आप धर्मों को समझ नहीं पाएंगे। और 8वां जो होता है अर्थात कि आप इस बुद्ध शासन में उत्पन्न हुए हैं, पर बुद्ध शासन में उत्पन्न होने पर भी आपने ठीक प्रकार समझ ना होने के कारण बुद्ध शासन को समझ नहीं पाए। तो ऐसे 8 स्थान होते हैं जहाँ पे उत्पन्न होने पर आप धर्म को समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले तो धर्म को अगर आपको समझना है तो सबसे पहला जो प्रयास आपको करना चाहिए वो ये है कि किस प्रकार से आप अपनी प्रज्ञा को बलशाली करें, प्रज्ञा कैसे हम अच्छे से अच्छे करें, और ये होता है हमारे पारमिताओं को पूरा करने से। तो बुद्ध शासन में जो भी कोई व्यक्ति प्रयास करता है वो प्रयास सबसे पहले उसके आगे में एक उद्देश्य होता है कि उसे अपने 10 पारमिता पूरे करना है, दान पारमिता, शील पारमिता। जब 10 पारमिता पूरे होते हैं तो 10 पारमिता पूरे होने पर उसकी प्रज्ञा भी क्या होती है, अच्छी प्रकार से बलवान होती है। तो सबसे पहला व्यक्ति जो होता है उग्रचित्त, जो उग्रचित्तानंद अर्थात जो एक गाथा सुनते बराबर ही मार्ग फल प्राप्त कर सकता है। दूसरा व्यक्ति वो होता है जो धर्म की गाथा को स्पष्ट करना, धर्म समझाने पर सोतापति, सकुदागामी, अनागामी या कोई भी मार्ग फल प्राप्त कर सकता है। तीसरा होता है नहीं है, जो क्या हो पाता है, जो इसी जन्म में प्राप्त कर लेता है। भले एक गाथा तुरंत प्राप्त नहीं कर पाता, गाथा या गाथा समझाने पर तुरंत प्राप्त नहीं कर पाता, पर उसका अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास करने पर कम से कम 7 दिन या कम से कम इस जन्म में तो वो मार्गफल प्राप्त कर लेता है। और चौथा होता है पदापरमा व्यक्ति, अर्थात वो व्यक्ति जो कितना ही प्रयास करने पर इस जन्म में कुछ भी प्रगति नहीं कर पाता है, पर अगले जन्म में अगर देव या मनुष्य में उत्पन्न हुआ है तो वो क्या होता है, प्राप्त कर ही लेता है मार्ग या फल। तो इसी प्रकार से हमने भी इस बुद्ध शासन में कैसे कैसे अपने पारमिता पूरे करें और अपनी प्रज्ञा को ऐसा प्रबल करें ताकि धर्म छोटे छोटी बात भी हम आसानी से जल्द समझ जाए। क्योंकि बुद्ध शासन यह मूर्खों के लिए नहीं है, बुद्ध शासन ये पंडितों के लिए, विद्वानों के लिए, ये बुद्धि का शासन होने के कारण इस पे हमें ज़्यादा बल देना है कि हम अपनी बुद्धि को किस प्रकार से बलवान करें। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। साधु साधु साधु।